आज की वीडियो में करेंगे हम एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 2। तो देखो क्वेश्चन दिया हुआ 2 tan 30 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। उसके बाद ये चार ऑप्शन दिए हमें, ए में, बी, सी, डी, इनमें से हमने देखना। तो पहले हमें जो क्वेश्चन दिया हम वो लिख लेते हैं। दिया हमें 2 tan 30 डिग्री अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। अब हमने क्या करना है, पहले यहाँ पे 2 को हम ऐसे रखेंगे। अब tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1 अपॉन में √3। यहाँ पे 1 ऐसे आ जाएगा प्लस। अब जैसे ही यहाँ पे tan 30 की वैल्यू रखेंगे 1 अपॉन में √3, स्क्वायर लग रहा है, हमने स्क्वायर लगा दिया। अब देखो 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 2 अपॉन में √3 आ गया, अपॉन में 1 ऐसे ही प्लस। अब देखो 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 ही, और √3 से ये जो √3 इससे ये कैंसिल हो जाएगा। इस तरीके से होता है ना हमारा, इससे रूट कैंसिल, तो हमें मिल गया 3। तो यहाँ हम लिख देंगे 3, इसके नीचे 1 लगा के हम एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। अब इसे ऊपर वाला हमारा एज इट इज़ आ जाएगा, नीचे हमने एलसीएम लिया 1 और 3 का, 3 आया, 1 से 3 को डिवाइड किया 3 आया, 3 की मल्टीप्लाई 1 में करी तो 3 प्लस है, 3 को 3 से डिवाइड करो 1 आया, 1 की मल्टीप्लाई 1 में तो 1। तो 2√3 अपॉन में 3 और 1 4 अपॉन में 3। तो ये होता है हमारा ए अपॉन में बी अपॉन में सी अपॉन में डी होता है। तो हम इसको क्या लिख देते हैं, ए बी डी ऊपर आ जाता है। ये रेसिप्रोकल होता है, मतलब कहने का फाइनली मतलब ये। तो ऐसे हम इसमें करेंगे 2√3, अब ये 3 ऊपर और ये 4 नीचे, देखो 2 2 जा। अब यहाँ क्या मिला हमें, यहाँ तो 1 आ गया था, कुछ है नहीं तो चाहो तो 1 लिख लो। तो 3 1 जा 3 और 2√3 ये आ गया। अब हम इसमें क्या कहेंगे, √3 अपॉन में आ गया, या तो इसे रेशनलाइज समझ लो या ऐसे लिख लो। हम इसको ये भी लिख सकते हैं 3 को, क्योंकि हम √3 और मल्टीप्लाई √3 करेंगे तो हमें वापस 3 मिलता है। तो देखो इससे ये कैंसिल हो गया, तो क्या मिला √3 अपॉन में 2। अब ये जो हमें चार ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें देखो √3 अपॉन में 2 किसकी वैल्यू होती है, ये होती है हमारी sin 60 की। तो इसका हमारा ऑप्शन आ गया ए। देखो सेकंड पार्ट में हमें दिया हुआ है 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री। अब इसमें ये चार ऑप्शन ये भी है। तो पहले हमें जो क्वेश्चन दिया हमने ये देख के देखो, हमें 1 का 1 उतार लेंगे ऐसे सेम, माइनस का माइनस, tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1 स्क्वायर लग रहा है तो हमने स्क्वायर लगा दिया। अब ऐसे ही अपोन में देखो 1 का 1 आ जाएगा, प्लस है तो प्लस। अब tan 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1 स्क्वायर है तो हमने स्क्वायर लगा दिया। अब देखो 1 का 1 माइनस 1 का स्क्वायर 2 है तो 1 ही आ जाएगा, और यहाँ पे 1 प्लस 1, 1 का स्क्वायर होना तो ये भी 1। तो ऊपर कितना बचा, 1 में से 1 गया 0, 1 में 2 यानी डिवाइड करके आ गया 0। तो इसकी जो हमें चार ऑप्शन दिए हुए तो डायरेक्ट हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, डी। देखो थर्ड पार्ट में हमें दिया हुआ है sin 2a इक्वल टू 2 sin a। यहाँ पे हमें बताना है a इक्वल जब होगा जब इन चारों में से अगर हम किसी की वैल्यू रखते हैं। तो यहाँ देखो हमें दिया हुआ है sin 2a इक्वल टू 2 sin a। अब ये हमें चार ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें हमें रख के देखना। तो देखो अगर हम यहाँ 0 रख दे तो ये भी 0 हो जाएगा। sin 0 की वैल्यू कितनी होती है 0, और ऐसे यहाँ पे हम sin 0 की वैल्यू करेंगे 0, 0 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2। तो हमें ये पता चल गया, हम इसमें 0 पुट करें तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम यहाँ लिखते हैं पुट a इक्वल टू 0, डिग्री दिया है तो हम डिग्री लिख लेते हैं। देखो यहाँ sin 2, a की जगह हमने 0 पुट कर दिया, 2 का 2 और sin 0 डिग्री। अब देखो 2 को हम 0 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 0 ही आएगा, और ये है ही हमारा यहाँ 0। अब sin 0 की वैल्यू 0, 2 मल्टीप्लाई sin 0 की वैल्यू 0, तो 0 इक्वल टू 0 यानी LHS इक्वल टू आ गई हमारी RHS। तो इसका ऑप्शन हमारा ये ए ही हो जाएगा। और अगर हम और चेक करना चाहें इसी में, देखो जैसे 30 दिया था तो हम यहाँ लिखते हैं sin 2, ए की जगह हम 30 पुट कर देते इक्वल टू 2 sin 30 डिग्री। अब देखो यहाँ कितना हो जाता, sin 60 डिग्री होता, और ये 2 sin 30 डिग्री होता। अब अगर हम इसे चेक करें sin 30 डिग्री 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 3 अपॉन में 2, 2 का 2 और sin 30 की वैल्यू होती है 1 अपॉन में 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो √3 अपॉन में 2 नॉट इक्वल टू 1। तो हमारा ऑप्शन तो वैसे ही होता है, समझने के लिए चाहो तो ऐसे चेक कर लेना। देखो इसके फोर्थ पार्ट में भी दिया हुआ 2 tan 30 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो ये चार ऑप्शन है, इन्हें सॉल्व करना। तो पहले जो मैं दिया, देखो 2 का 2
tan 30 की वैल्यू हमारे को पता है कितनी होती है, 1/√3 डिवाइड बाय 1 माइनस, अब देखो इसमें भी tan 30 की वैल्यू मांगी है तो सेम रहेगी, स्क्वायर लग रहा था तो हमने स्क्वायर लगा दिया। बस अभी से हमने सॉल्व करना है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 2/√3 सेम, अपॉन में देखो यहाँ 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, स्क्वायर 2 से रूट कैंसिल, तो यहाँ बचा 3, इसके नीचे 1 लगा के एलसीएम ले लो, एलसीएम यहाँ 3 आ गया, और इसको डिवाइड करोगे 3 और 3 बन जा 3, 3 से 3 को डिवाइड किया 1 1 के मल्टीप्लाई 1, तो यहाँ आ गया 2√3, 3 में से बन गए 2 अपॉन में 3। अब देखो पहले वाले को हम ऐसे रखेंगे, जो नीचे वाले डिजिट होती है उसको हम कर देते हैं रेसिप्रोकल, 2 से 2 कैंसिल, हमें क्या मिला 3 अपॉन में √3। अब इस 3 को हम ऐसे लिख सकते हैं √3 मल्टीप्लाई √3 करके, क्योंकि हमें पता है अगर हम √3 की √3 से मल्टीप्लाई करें तो हमें 3 मिल जाता है, तो इस 3 से ये 3 कैंसिल, तो हमें क्या मिल गया √3। अब ये √3 किसकी वैल्यू होगी, √3 वैल्यू होगी हमारी tan 60 की, तो हमारा आंसर सी हो गया इसका आंसर। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो हमें यहाँ लिखा हुआ है साफ साफ, ये tan a + b √3, तो हम यहाँ लिखते भी जाते हैं साथ के साथ, tan a + b = √3। उसके बाद कह रहा है tan a - b अपॉन में 1/√3, ठीक है, इतना दिया हुआ। उसके बाद कह रहा है जो हमारी जीरो की वैल्यू है वो छोटी है a + b से, मतलब जो जीरो की वैल्यू वो a + b को अगर हम ऐड कर दें तो उससे तो ग्रेटर देन आएगी, बट लेस देन होगी 90 को, और इक्वल भी होगी, और यहाँ पे a ग्रेटर देन b है, हमें इससे कोई मतलब नहीं, फिलहाल हमें ये देखना है, हमें a + b और √3 दिया है, तो हमें tan की टेबल में देखना है √3 कितने की वैल्यू होती है, √3 वैल्यू होती है हमारी tan 60 की, तो हम यहाँ क्या करेंगे tan a + b ऐसे रखेंगे, यहाँ लिख देंगे tan 60 डिग्री। हमने tan में इसलिए चेक किया क्योंकि यहाँ tan था, अगर साइन होता तो हम साइन में चेक करते। अब देखो यहाँ भी tan है तो उसको ऐसे लिख लो a - b, 1/√3 किसकी वैल्यू होती है, tan 30 डिग्री की वैल्यू। अब देखो इस tan से ये tan कैंसिल होगा, यहाँ बचेगा a + b = 60 डिग्री, और ऐसे इस tan से ये tan कैंसिल, तो a - b = 30 डिग्री। इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देंगे हम इसको, तो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो लिख लो यहाँ एक बार, और a + b = 60 डिग्री और a - b = 30 डिग्री हो गया। अब इसकी जो पॉजिटिव से हम नेगेटिव लिख देंगे, नेगेटिव वाले को पॉजिटिव और ये नेगेटिव, मतलब हम यहाँ करें सब्ट्रैक्ट, ये चैप्टर 3 से समझ में आएगा। तो देखो ये तो कैंसिल हो गए, यहाँ कितने हो गए b और b 2b, यहाँ पे ये दोनों b पॉजिटिव हो चुके हैं, ये 60 में 30 गए तो 30 डिग्री, a की b की वैल्यू हमारे को मिल गई 30 डिग्री डिवाइडेड बाई 2 यानी 15 डिग्री। अब ये जो हमारे पास 15 आया है, b = 15 डिग्री, इसको हम कर देंगे पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। अब इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास ये रही, तो a का तो ये रखो, b की जगह हमने पुट कर दिया 15 डिग्री और = 60 डिग्री है। a की वैल्यू निकालने के लिए 16 डिग्री - 15 डिग्री, तो a की वैल्यू आ गई 45 डिग्री। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। हम इसका देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, ये है ट्रू फॉल्स क्वेश्चन, तो ये मैंने साइड में लिख दिया। देखो इसको क्या कह रहा है, ये कह रहा है साइन a + b = होता है साइन a + साइन b के, तो ये देखो यहाँ पे लिख लेते हैं पहले हमें, साइन a + b, ये लेफ्ट हैंड है, तो ये कह रहा है अगर हम इसको ऐसे लिखें तो ये इक्वल आएगा, तो ये हमें चेक करने के लिए a और b की वैल्यू अपनी तरफ से लेट करनी पड़ेगी, कुछ भी मान सकते हो, तो हम लिख लेते हैं लेट a = 30 डिग्री और b = हमने मान लिया 60 डिग्री, तो ये पुट कर देते हैं हम। देखो साइन 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री, साइन 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री। अब देखो 30 और 60 कितने हो गए 90, तो ये 90 डिग्री आ गया। ये ऐसे रहेंगे, हम इनको प्लस नहीं करेंगे क्योंकि इनकी डिग्री अलग है, ये हमने इसलिए प्लस किया क्योंकि इनके साथ साइन नहीं था, अलग अलग थे। अब देखो साइन 90 की वैल्यू होती है 1, साइन 30 की वैल्यू 1/2 और इसकी √3/2। अगर हम इन्हें प्लस करें तो कितना आएगा, ये आ जाएगा। तो क्या ये आपस में इक्वल है, नहीं है ना, तो ये हमारा हो गया फॉल्स पहला। सेकंड पार्ट देखो इसका,
सेकंड पार्ट में द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज एज द थीटा इंक्रीज। जैसे हम 0 डिग्री से लेके 90 पे आते हैं तो देखा जाए 0 से लेके 1 तक आ जाती है ना, तो ये इंक्रीज ही हो रही होती है, तो ये हमारा क्या है, ट्रू। थर्ड देखो, थर्ड में कह रहा था वैल्यू ऑफ cos थीटा इंक्रीज एज थीटा इज इंक्रीज, तो ये हमारा फॉल्स है। अब फॉल्स कैसे हैं, देखो हम चलते हैं 0 से 90, साइन थीटा में तो 0 से लेके 1 हो जाती है, मगर यहाँ 1 से लेके 0 हो जाती है, तो इसलिए हमारा फॉल्स होगा। फोर्थ में देखो क्या कह रहा है, ये कह रहा है साइन थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा। साइन थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा। अगर हम थीटा की कोई भी वैल्यू रखें तो हम यहाँ चेक कर लेंगे, थीटा की कोई भी वैल्यू रख के, तो हम यहाँ लिख लेते हैं पुट थीटा इक्वल टू, हमने रख लिया 30 डिग्री। तो देखो यहाँ पे अगर हम करें साइन 30 डिग्री कॉस 30 डिग्री, क्या इनकी वैल्यू बराबर होगी, तो पुट करके देख लेते हैं। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 और कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2। क्या दोनों इक्वल है, नॉट इक्वल, तो ये हो गया हमारा फॉल्स। एक हमारा बचा है इसका फिफ्थ पार्ट। देखो फिफ्थ पार्ट में कह रहा है कॉट ए इज नॉट डिफाइंड है फॉर ए इक्वल टू 0। जैसे हमें दिया है कॉट ए, इनका मतलब है कि अगर हम ए की जगह 0 पुट कर दें, यानी कॉट 0 की वैल्यू देखो तो नॉट डिफाइंड आती है, बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि कॉट 0 की वैल्यू नॉट डिफाइंड होती है। तो इस तरीके से हमारी एक्सरसाइज होती है कंप्लीट। अगली जो एक्सरसाइज हम अगली